शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। और चार चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं। चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। परहेजगारी, वफादारी, रहम दिली और दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। पहला, आँखों का खुश्क होना। अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू ना टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नर्म ना पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहाँ पर रहम दिली का मुजाहरा करना हो वहाँ पर आपका दिल नर्म नहीं होता, तो ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि अभी मैं ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच। आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो अयाल को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज तेज हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना ही कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। भागे हुए गुलाम की जब तक वो अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो, और मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं कि मर्द औरत पर निगरान है और औरत इसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन का हक से ज्यादा शौहर का हक है, यानी शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत या जहन्नुम पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले, वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हो, उस शख्स के लिए जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मज़ाह में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का जामिन हो, उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो। हुक्मा कहते हैं 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार कर देती हैं: ज्यादा बातें करना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना और ज्यादा लोगों से मेल जोल करना। 4 चीजों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है: सुबह फज्र से तलुए आफ्ताब तक सोना, नमाज ना पढ़ना,
یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا اور دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہ پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانے ہوئے بحث کرنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔